बोलने का मौका दिया। मैं सर्वप्रथम देश की देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने तीसरी बार सबसे बड़ा मतदान रूपी आशीर्वाद देकर एनडीए की कर्मयोगी सरकार बनाने का काम किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के नारे की झलक इस 2024-25 के ऐतिहासिक बजट में देखने को मिलती है। इन 70 पन्नों में प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने देश की प्रत्येक आर्थिक और सामाजिक ज़रूरतों को मोती रूपी माला में पिरोकर हर संवेदनशील मुद्दे पे गंभीरता से इस बजट को बनाने का काम किया। मान्यवर, 2024-2025 इस बजट में 10.5% की अनुमानित ग्रोथ रेट, ये हमारे दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की ओर की प्रगति का संकेत है। मान्यवर, इस बजट में 4 समूहों का जिक्र जहां किया है, युवा, महिलाएं, अन्नदाताएं और गरीब, हर वर्ग के लिए वित्त मंत्री जी ने दिल खोलकर बजट में प्रावधान किया है, जो कि किसी भी प्रगतिशील देश के लिए अति महत्वपूर्ण और विशेष रूप से अगर मैं कहूं रोजगार, कौशल, स्किलिंग, एमएसएमईज और भारत के निर्माता किसान और मध्यम वर्ग का उल्लेख किया गया है। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि कौशल शब्द का प्रयोग जहां इस बजट में 24 बार हुआ है, वही एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स का 38 बार जिक्र है। युवा शिक्षा और युवाओं की ज़रूरतों का 17 बार जिक्र है। मान्य जी, ये मूल भावना एनडीए सरकार की गंभीरता युवाओं के प्रति है और वित्त मंत्री जी की है, ये दिखाने का काम करती है। किसानों को सशक्त करना, हर संभव किसी क्षेत्र में बढ़ावा देने का कार्य करना, वहीं मध्यम वर्ग के लिए विशेष छूट उपलब्ध कराना, ये जिससे उनकी जीविका में बड़े बदलाव आ सके, ये भविष्य की सोचने की बात है। मान्यवर, मुझे बड़ी खुशी होती है जब प्रधानमंत्री जी, खासकर उनका ड्रीम मंत्रालय जो कौशल विकास है, वहाँ मंत्रालय में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों पे चलते हुए आदरणीय जयंत चौधरी जी के ऊर्जावान नेतृत्व में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। ये मंत्रालय आज मॉडल स्किल लोन योजना का शुभारंभ है, जहां 7.5 लाख रुपए का ऋण सुविधा मिलेगी, जिससे 25,000 से अधिक छात्रों को लाभ होने की उम्मीद है। 1,000 से अधिक ITIs का उन्नयन किया जाएगा अगले 5 वर्षों में, और वहीं 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जाने का लक्ष्य भी बहुत ही महत्वशाली योजना है। और मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए कि देश की नींव जो हमारे बच्चे हैं, छात्र हैं, उनके बजट एलोकेशन में KVS और NVS में 802 करोड़ और 330 करोड़ का पिछले साल के मुकाबले बढ़ाने का काम किया। ये आने वाले समय में विकसित भारत के निर्माण में बड़ा योगदान देने का काम होगा। मान्यवर, बजट 2024-25 विश्व पटल पे भारत किस रूप में क्लाइमेट चेंज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मौसम बदलाव के कारण रोजगार और कृषि पर आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए देश को तैयार करने के लिए इस बजट में प्रधानमंत्री जी, सरकार की और वित्त मंत्री जी की दूरदर्शिता देखने को मिलती है। मान्यवर, मैं सामान्य कृषि आधारित परिवार से आता हूं और मुझे कृषि क्षेत्र में आ रही चुनौतियों के जानकारी है। आज के समय में जलवायु परिवर्तन के कारण जो दिक्कतें आ रही है, ऐसे समय में सरकार ने जहां निर्णय लिया है जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास के लिए कृषि अनुसंधान केंद्र खोलना, खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी के 109 उच्च कुल पैदावार करने वाली किस्मों का जारी करना, चाहे नेचुरल फार्मिंग में ग्राम पंचायत स्तर तक किसानों को प्रोत्साहित करना, और दलहन तिलहन में अभी यहाँ पूर्व में भी विचार हो रहा था
कि क्यों नहीं भारत को दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनाया जाए। ऐसे में सरसों, मूंगफली और तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसी फसलों के लिए जो कार्यनीति बनी है, निश्चित रूप में यह किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण होने का काम करेगी। मान्यवर स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी हमेशा भ्रष्टाचार और बेईमानी के खिलाफ थे। हमेशा उन्होंने किसी तरीके का, स्वर्गीय चौधरी साहब ने हमेशा कहा कि भारत की आत्मा गांव, ग्रामीण आंचल में बसती है। इस मूल भावना को ध्यान में रखते हुए आज किसी क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, विकास में तेजी लाने के लिए किया। इसके लिए भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। मान्यवर एक मिनट, मान्यवर खेती पे तो अब आए हैं। ये नए रोजगार उत्पन्न पैदा करने का काम होगा, जहां PMGSY 25,000 चौथा फेज उसका शुरू हुआ है, 25,000 से अधिक गांवों को जोड़ने का काम करेगा। वहीं ये PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 300 यूनिट, ये भी ग्रामीण आंचल और गरीब के लिए है। कैंसर की दवाइयां चाहे सस्ती हुई है, ये भी गरीब और खेती और किसानी से जुड़े लोगों के काम आने के लिए है। PM गरीब कल्याण अन्न योजना हो, यूरिया सब्सिडी योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, PM आवास योजना हो, ये तमाम योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और किसानों को बेहतर व्यवस्थाएं देने के लिए। धन्यवाद चौहान जी, आप समाप्त कीजिए प्लीज। एक मिनट में फाइंड अप कर रहा हूं। मान्यवर आज जब देश भर में महिला उद्यमों को और वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, ऐसे समय में 30 करोड़ से अधिक मुद्रा योजना लोन दिए जा रहे हैं। हम उद्योग के सहयोग में कामकाजी महिलाएं के हॉस्टल्स बनाना और शिशु गृहों की स्थापना करके महिलाओं की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने का कारण कामगार महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। 5 वर्ष की अवधि के दौरान किसान का बेटा बोल रहा है। मान्यवर ज्यादा ना बोलते हुए मैं वाइंड अप कर रहा हूं सर जी, कि 70% से अधिक PM आवास महिलाओं को दिए जा रहे हैं। स्टेम पाठ्यक्रम की 43% नामांकन बालिकाएं और महिलाओं के लिए है। ठीक। मान्यवर 1 लाख विद्यार्थियों को ऋण राशि 3% ब्याज की छूट पे ई-वाउचर से दिए जाएंगे और ऐसी कोई बात नहीं है जो यहाँ नहीं हुई है। मान्यवर आखिरी सेकंड में मैं कर रहा हूँ कि मान्यवर में इतना कहना चाहूंगा, आधा मिनट में खत्म कीजिए आप, आधा मिनट। लोकतंत्र के पवित्र भवन में देश की जनता अपने आने वाले कल से जोड़कर विश्वास रखती है। हम सबको आपकी चेयर के ऊपर अशोक चक्र लगा हुआ है जिसमें 24 स्पोक्स इसमें है। हम सबको ये प्रेरित करते हैं कि हम 24 घंटे मिलके अपने देश की सेवा करें और इन 24 संकल्पों को और सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार के देश के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करें। आपने मुझे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने किसान किया है Chairperson sir, थैंक यू। बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास। I stand here to speak on union budget. I find that the budget has been formulated